टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रोजी है और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस गर्व और सम्मान से भरे हुए दिन पर 26 जनवरी रिपब्लिक डे। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, मैं इनको बुलाना चाहती हूँ तालियों के साथ। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ मिलती नहीं है बल्कि संविधान के जरिए संभाली जाती है। ये दिन हमें अधिकार देता है पर साथ ही हमें जिम्मेदार भी बनाता है। तो आज क्या है? क्या हुआ था रिपब्लिक डे? संविधान क्या होता है? तो अंग्रेजी हो गई, मीनिंग बताओ। कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन वो था जो जिस टाइम पे हमारा भारत था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छुआछात वगैरह होती थी और बहुत सारे जो दलित समाज के लोग होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा ना वो किया जाता था कि ये इस धर्म का, ये इस जात का, ये इस स्थान का, लिंग का है, तो उसको बहुत ज़्यादा फैसला करते थे छुआछात कि हम इसने छू के हम नहीं खाएंगे, ये वाला सीन था। उसको हटाने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए और फ्रीडम के लिए तो संविधान बनाया गया। तो आज तुम्हें लगता है कि 2026 में इक्वालिटी है इंडिया में? सच बताना। नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है इनइक्वालिटी का, बता सकता है कोई? एनीवन? बताओ। I'm looking for a very good answer. अगर कोई आंसर दे सकता है, anybody? Yeah. I think lack of education. Give it a go. जब तक एजुकेशन की कमी रहेगी तब तक हमारे दिमाग पे, दिल पे, हमारे सामने अंधकार रहेगा। ओके? आप लोग उन लोगों में से हो जो एजुकेशन की राह पे चल पड़े हो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी जर्नी कहाँ तक करना चाहते हो। 5 किलोमीटर में रुकोगे, 10 किलोमीटर में रुकोगे, 100 किलोमीटर में रुकोगे। और एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटी काम आती है, अच्छी चीज़ें काम आती है, कुछ नहीं होता। आप बड़े से बड़े पर्सनैलिटी को, अगर आप दुनिया की किसी भी पर्सनैलिटी को उठा के देख लो, आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी, दो चीज़ें कॉमन नजर आएंगी उनमें। एक, वो बहुत हम्बल है, सब लोग ना बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरा, वो किसी भी चीज को अपनी एजुकेशन के आड़े नहीं आते। तो इस रिपब्लिक डे पे मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने रिपब्लिक, अपने राइट्स को समझते हुए अपनी चीजों को बेटर करने की कोशिश करो। अगर आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो तो अपने से नीचे वाले सीढ़ी के बंदे को भी उठाओ। इट इज नॉट अबाउट, और ये आप किसी भी एज ग्रुप में शुरू कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में बड़ा बनूंगा तब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, यू कैन डू योर बिट, योर वे, इन व्हाटएवर वे यू कैन। आज हमारे बीच में हमारे पार्टी जी हैं। दीक्षा, मे आई रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट। आज बच्चों क्या है? रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस है कि संविधान दिवस? आपको ये पूछ रहा हूँ, गणतंत्र माने क्या होता है? भारत का संविधान एक संविधान से नहीं बना, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका का मिक्स बनाया गया और सब लोगों ने बनाया। एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर आपको काबिल बनना है तो आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। जो अज्ञानी है वही जातिवाद, वंशवाद को मानता है। जो अज्ञानी नहीं है तो किसी जात या धर्म या पंथ को नहीं मानता, क्योंकि हमारे भगवान की कोई जात नहीं है। कहते हैं जाति में पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या।
कहते शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो उसको पीता है वो दहाड़ता है। अंबेडकर को समझना अलग बात है, अंबेडकर को पालन करना अलग बात है। हम उनके नाम का दुरुपयोग ना करके उनकी चीजों को समझें कि जिस दिन आपको ज्ञान आ जाएगा उस दिन आपके अंदर से ये सब चीजें मिट जाएगी। कहते इस दिन हमारा संविधान बना है, हमारा देश क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें प्रजा का सुना जाएगा। किसका सुना जाएगा? प्रजा का सुना जाएगा। कहते हैं यहाँ कोई राजा नहीं होता, ये गणतंत्र है। इसलिए आज के दिन संविधान लागू किया गया था। ठीक है, ये है कि संविधान कितनी धाराएं हैं। संविधान कल्पना के अनुसार, समय के अनुसार बदलता रहता है। कई बार इसका अनुच्छेद हो चुका है, कई बार उसका दोबारा इसको रिपीट किया जा चुका है, लेकिन मूल भाव ये है कि एक लोक कल्याणकारी गणतंत्र है। क्या है इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? भारत का गणतंत्र, माने कि एक ही व्यक्ति का राज्य। यहाँ हमें मत का अधिकार है, हम किसी के खिलाफ हड़ताल कर सकते हैं, हम किसी का विरोध कर सकते हैं, या हम किसी के लिए खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। कहते हैं अगर आप विद्वान हैं, आपको विद्या आती है, तो आपके लिए सब संभव है। विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको क्या देती है? विनय देती है। कहते हैं आप सहिष्णु बने। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि आप सहिष्णु बने। अगर आप सहिष्णु बनेंगे और अपने आगे जाएंगे, अभी चरणजीत सर ने कहा कि आप अपनी नीचे वाली पंक्ति को उठाएंगे। अगर आप अपनी नीचे पंक्ति को नहीं उठाएंगे तो ऊपर वाली पंक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप क्योंकि एक भारी हाथ बढ़ाना, कहते हैं ना, एक आदमी अगर हाथ बढ़ाएगा क्या होती है? काग चेष्टा बतुर ध्यानम, जो कौवे की तरह बोलने की क्षमता रखे वो विद्यार्थी है। बतुर ध्यानम, जो बकुले की तरह सोचे, स्वयं निद्रा, थोड़ा खाए, तथैच अल्पाहारी, थोड़ा भोजन दे दे। अब मैं हमारे जो इस मंदिर में 3 बांटे हुए है ना, तो आपसे गुजारिश है 2 शब्द बोले आप। आज इस प्रांगण में हम बच्चों के साथ और इस संस्था के संचालक चरणजीत के साथ बैठे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं। बच्चे इन सब कुछ जानते ही होंगे। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। इस बचपन में, इस युवावस्था में आपका लक्ष्य क्या है? विद्या। विद्या ददाति विनयः। विद्या कैसे प्राप्त होती है? विनय से। बिना विनय के कोई विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जैसे देवी होती है, तो हमारी भी एक देवी है जिनकी वजह से ये संस्था बनी। तो मैं दीक्षा जी से अपील करूंगा कि आए और 2 शब्द बोलें। ये बिल्कुल भी प्रेयर नहीं है और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को भी बोलना है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको। मैं सबसे पहले मंदिर कमेटी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अमरीश जी हमारे बीच में नहीं है, जिनके सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर कालका जी रन हो रहा है। उनका मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ सबसे पहले, और सारे बच्चों की तरफ से भी उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अगर अमरीश सर आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर वो ये इनिशिएट नहीं करते तो हम लोग भी आज साथ में यहाँ पर नहीं बैठे होते।
और आप सभी बच्चों से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये सेंटर मंदिर प्रांगण में है तो इसकी मर्यादा का हम सबको ख्याल रखना होगा। ऐसा कोई भी काम मत करिए कि जिससे हमें ये सेंटर यहाँ से हटा के कहीं और लेके जाना हो, क्योंकि ऐसा स्पेस हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमें फुल लिबर्टी देती है मंदिर कमेटी। हमें जब भी हॉल यूज करना होता है हम करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी हमारे साथ में हेल्प करनी होगी। बी पोलाइट, और सिर्फ पढ़ने पे ठीक है, फ्रेंडशिप भी करनी है, इम्पोर्टेंट है, बट पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दो। सेंटर को प्लीज़ साइलेंस यहाँ पे मेंटेन रखो, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में कीर्तन वगैरह होने चाहिए। हम अगर डिस्को गाने चलाएंगे तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा आप सबसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों का साथ देंगे, और जब भी इवेंट करना होगा तो हम लोग एक पर्टिकुलर समय पे करेंगे। ये नहीं कि आप लोग रोज आके यहाँ पे हो हल्ला करो। थैंक यू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक और पात्र जो एप्रिसिएशन के काबिल है वो है रोजी मैडम, जिन्होंने बड़ी कोशिश करी इस चीज को इकट्ठा करने में, और शिल्पा मैडम का सपोर्ट तो विषय आप लोगों को होता है। थैंक यू सो मच। अब हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सुंदर डांस के साथ। जब देशभक्ति कदमों पे आती है तो डांस भी एक संगीत। के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड कानूनों का पालन करना चाहिए और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। आइए आज संकल्प लेते हैं कि एकता, अनुशासन और ईमानदारी के साथ देश का प्रगति में योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Yash. For the next performance, I would like to call Shivani and group.
Please welcome Shivani and group. सॉरी थोड़ी देर बाद ये परफॉर्मेंस करेंगे। नेक्स्ट, गणतंत्र सिर्फ अधिकार का नाम है बल्कि कर्तव्य और ईमानदारी का वचन भी है। इस संदेश के साथ प्लीज वेलकम किसान फॉर हिंदी स्पीच। सुप्रभात, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ एक भाषण देना चाहता हूँ जिसका विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। आज मैं देश के युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह सत्य है कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। निर्माण में युवाओं की भूमिका। आज मैं देश के युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। करने जा रही हूँ। मेरे वतन के लोगों, जिनके सिंगर का नाम है लता मंगेशकर। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर लड़ने वाला, सरहद पर लड़ने वाला, वो वीर था भारतवासी। जो खून बहा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो अब बारी है सोलो डांस परफॉर्मेंस की। कभी कभी एक अकेला प्रदर्शन भी पूरे देश का जज्बा दिखाता है। प्लीज वेलकम जेनी। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली भी रंगोली सात रंग। ढाली पगड़ी पहने मौसम में नीली चादर ताने ऊपर है। नदी सवेरी बड़ा समंदर है देश रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा 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 रंगीला। Today we have gathered here to celebrate the Republic Day of India. This day reminds us of importance of Indian Constitution. This day came into force on 26 January 1950. Our Constitution is the backbone of our nation. It gives us many fundamental rights such as freedom, equality and justice. But at the same time, it also teaches us about the duties of our citizens. As citizens of India, it is our duty to follow the law of country and respect the national symbols like national flag and national anthem. We should keep our surroundings clean, protect our environment and save water. Small actions like standing in a queue and speaking the truth make us responsible citizens. Students have a special responsibility. Students have a special responsibility by studying sincerely and developing a good character can contribute to become a good citizen. If every citizen perform their duty with unity and pride, India will surely become a peaceful, strong and developed country. Let us take a pledge today to serve our nation with unity, discipline and pride. Thank you everyone. Jai Hind. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को
को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम प्यार चाहिए देश है मेरा, देश है मेरा, कितना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन खिल के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। जो चले आए, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। पंखत पर पुनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर गानों में कहीं बंसी कोई बजाए। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। आज मैं आप सभी को एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। धन्य है हमारा संस्कृत, धन्य है हमारी जनता, धन्य है धन्य स्वातम, धन्य है स्वातम परंपरा। मतलब धन्य धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है हमारे देश के लोग, धन्य है हमारी परंपराएं। थैंक यू।
सब वीडियो में ही देख रहे हो सामने। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्श के दीवाने की और सुहानी देखी, एक रोज भरी मेरी शाम हो, कभी याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, सिंगर में शामिल नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आ चल तेरा रहमान रंग बिरंगा, आसमान से वो तेरा तिरंगा, छीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर है जो भी तू बोले, रेशम का मधुशाला या कफन सिपाही वाला, और इनके हम जो भी तू बोले, वो देश मेरे तेरी शान से बढ़ के, कोई तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय हिंद। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से दे दे क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता दिल का ना सुना उसने, तवज्जो से फसाना, दिल का गुजरी है मगर दर्द न जाना, दिल का गुजरी है मगर दर्द न जाना, दिल का वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, कैश बन रहा है यहाँ पे आके पकड़ जाना,
मंदिर खाते को संभाल के रखो। तेरा चेहरा तेरा रूहानी, तुझको मैं अपनी आजा मेरे बाहों में छुपा लूं, अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी, जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल जो रुके तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे, तो मिले या तो जाने न दूंगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe, but we shall overcome someday. सारे जहां से अच्छा सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू